छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट में उपचुनाव का बिगुल बज गया है। 17 मार्च को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को मतगणना के बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ की खास जगहों में से एक क्यों है? दरअसल खैरागढ़ का इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया के उन कुछ चुनिंदा संस्थानों में से है जो संगीत और कला को पूरी तरह समर्पित हैं। यह एशिया का पहला ऐसा संस्थान है जो कला और संगीत में उच्च शिक्षा देने हेतु स्थापित किया गया है। खैरागढ़ आजादी से पहले एक छोटी सी स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, जहां के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती ने ही 1956 में इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इसकी स्थापना के लिए उन्होंने अपना राजभवन दान में दिया था। आज भी विश्वविद्यालय का कामकाज इसी भवन में होता है। खैरागढ़ शाही परिवार के सदस्य जनता कांग्रेस विधायक देवव्रत सिंह की मृत्यु के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, जिन्हें पिछले साल 4 नवंबर को दिल का दौरा पड़ा था और 52 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसे 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की रिहर्सल भी कह सकते हैं, क्योंकि खैरागढ़ के लोग कभी पार्टी से प्यार नहीं करते, बल्कि वे प्रत्याशी को परखते हैं और उसी के मुताबिक वोट करते हैं। यही वजह रही है कि पिछले 4 चुनावों में क्षेत्र की जनता ने किसी एक पार्टी को लगातार 2 बार चुनाव नहीं जिताया है। आपको क्या लगता है, इस बार कौन यहां से बाजी मारने वाला है? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। उपचुनावों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने खैरागढ़ उपचुनाव जीतने का दावा कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि उसके पास नेतृत्व है, उसके पास कामकाज की लंबी फेहरिस्त है, जिसके दम पर वो जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि पार्टी खैरागढ़ उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव में जाने के लिए हमारे पास मुद्दे हैं। कांग्रेस सरकार के प्रभावी काम हैं, जिसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी ने लोगों का भरोसा जीता है। हमारे पास नेतृत्व है, उस नेतृत्व के दम पर हम चुनाव पर जाएंगे। सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार की उपलब्धि के कारण जनता का कांग्रेस के प्रति एक नया विश्वास पैदा हुआ है। इसी विश्वास के दम पर हम खैरागढ़ उपचुनाव भी जीतेंगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। हमारे पास सरकार के कामकाज की लंबी फेहरिस्त है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गंभीर है। 2018 के चुनाव में बहुत कम अंतराल से हम पीछे रह गए थे। इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उपेक्षित परिणाम आएंगे। सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं में चुनाव को लेकर उत्साह है। जनता पहले से मन बना चुकी है और इस बात का संकेत पहले से आ रहा है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 में से 68 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 15, JCCJ को और बहुजन समाज पार्टी को क्रमशः 5 और 2 सीटें मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।